हाँ, तो अब हम जैसे क्या है कि एनालिसिस में जैसे क्या एनालिसिस में थर्ड लेक्चर जैसे क्या कि डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें है टाइप्स ऑफ बीम। जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिफरेंट जैसे टाइप्स ऑफ बीम थी, ब्लास्ट बीम, अंडर रिइंफोर्स्ड बीम, और जैसे क्या है कि ओवर रिइंफोर्स्ड बीम। इसी टाइप से जैसे क्या है कि इस पे भी 3 टाइप्स ऑफ बीम है, ब्लास्ट बीम, अंडर रिइंफोर्स्ड बीम और ओवर रिइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लास्ट बीम। ठीक है, ये आपका गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है। ठीक है, ब्लास्ट बीम क्या है, इसमें जैसे क्या है कि जो स्ट्रेन, मैक्सिमम जो स्ट्रेन या जैसे क्या है कि लिमिटिंग जो स्ट्रेन है, ठीक है, वो जैसे जिस टाइम कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर में जैसे क्या है कि मैक्सिमम ये लिमिटिंग स्ट्रेन जैसे 0.0035 होगा, उसी टाइम जैसे स्टील में भी जैसे क्या है कि जो आपका जो स्ट्रेन होगा वो लिमिटिंग स्ट्रेन के बराबर होगा, यानी कि 0.87F5/ES प्लस 0.002 के बराबर जैसे क्या है कि आएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है कि हम स्ट्रेन डायग्राम के आधार के ऊपर जैसे क्या है कि हम स्ट्रेन के ऊपर जैसे क्या है कि हम ब्लास्ट ये बीम को ब्लास्ट बीम या ओवर रिइंफोर्स्ड, अंडर रिइंफोर्स्ड जैसे डिस्कस करेंगे, जबकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस के आधार पर जैसे क्या है कि हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना हमेशा जब ब्लास्ट बीम कब होगा, तब जैसे क्या है कि भाई कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर में लिमिटिंग स्ट्रेन हो, और उसी टाइम जैसे स्टील में भी जैसे क्या है कि आउटर मोस्ट फाइबर में जैसे क्या है कि लिमिटिंग स्ट्रेन जैसे आपका हो। ठीक है, इसके अंदर जैसे जो डिफरेंट जैसे क्या है कि जो खासियत जैसे होंगी, हम कह सकते हैं इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसमें जो एक्सयू होगा, ठीक है, XU/D है, ठीक है, और वो जो XU मैक्सिमम अपॉन D के बराबर जैसे उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने जो ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के 2 फार्मूले थे, तो दोनों से जैसे निकालेंगे और उनको मैच करेंगे। ठीक है, एक तो C और T को जैसे इक्वेट करके हमने जैसे फार्मूला निकाला था, उससे जैसे XU/D निकालते थे। दूसरा हम जैसे क्या है कि स्ट्रेन डायग्राम से हमने जैसे जो फार्मूला जैसे था, उससे हम XU मैक्सिमम अपॉन D की वैल्यू जैसे निकालेंगे। यदि ये दोनों जैसे इक्वल है तो हम बोलेंगे कि जैसे वो ब्लास्ट बीम है। ठीक है, और ये जैसे दूसरी हम जैसे हम खासियत जैसे बता रहे हैं। और तीसरी खासियत ब्लास्ट बीम की क्या होगी, इसमें जो परसेंटेज ऑफ जो स्टील है, ठीक है, वो कितनी होगी, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जैसे होगी। ठीक है, जो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील, इसमें जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो P जैसे लिमिटिंग जो वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील है उसके बराबर जैसे क्या है कि हम स्टील इसमें डालेंगे। ठीक है, तो वही जैसे है तो परसेंटेज ऑफ को जैसे हम PT भी जैसे हम कह सकते हैं, तो उसको लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील से जैसे कह के बराबर ही जैसे इसमें अमाउंट ऑफ स्टील जैसे होगी। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हम कह सकते हैं ये ब्लास्ट बीम की जैसे हमारी खासियत होगी। ठीक है, इसके अलावा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के जो फार्मूले हैं, ठीक है, वो आपके ये वाले जैसे आपके फार्मूले होंगे MU लिमिटेड। ठीक है, ये जैसे इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जो मैक्सिमम जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर ही जैसे होगा ब्लास्ट बीम का। ज्यादा से ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी बीम का कितना हो सकता है, जितना वो जैसे क्या है कि ब्लास्ट बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वो जैसे क्या है कि MU लिमिटेड का जैसे जो फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने जैसे बताया था, ठीक है, वही है ये 0.36 FC के XU मैक्सिमम अपॉन D फार्मूले में जैसे हमने वो क्या है कि XU मैक्सिमम जैसे इन्वॉल्व किया है। ठीक है, अपॉन D 1 - 0.42 XU मैक्सिमम अपॉन D इंटू BD स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें यानी कि हमारी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी है वो क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू जैसे आपकी वो आपकी होती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम जैसे कह सकते हैं MU लिमिटेड विल बी जैसे इक्वल टू दिस। ठीक है, दूसरा जैसे फार्मूला ये भी आपका हो सकता है। ठीक है भाई, चाहे आप मतलब कंक्रीट वाला फार्मूला ये कर लो, FCK को यूज करते हुए कर लो, चाहे जैसे आपका स्टील वाला जैसे कर लो। ठीक है, FI यूज करते हुए कर लो। ठीक है, परंतु दोनों में जैसे हमारी
एक्स यू की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम के बराबर होगी। ठीक है, ठीक, दोनों फॉर्मूला का जैसे हम यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर जैसे ये ध्यान रखना, ये जो एक्स यू है वो एक्स यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे ब्लास्ट बीम का जैसे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे क्या है कि हम निकालते हैं। ठीक है, ये जैसे उसकी हम कह सकते हैं डिफरेंट हमारी खूबियां जैसे आप कह सकते हैं ब्लास्ट बीम की, जैसे ये है। फिर है नेक्स्ट अंडर रीइंफोर्स्ड बीम। अंडर रीइंफोर्स्ड बीम, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम जैसे क्या है कि इसके अंदर जो जैसा एक तो नाम से ही जैसे प्रतीत हो रहा है कि भाई इसमें जो अमाउंट ऑफ स्टील जो हम डालते हैं, ठीक है, वो कितनी होगी, जो लेस देन ब्लास्ट बीम होगी। ठीक है, तो जो लिमिटिंग जैसे वैल्यू ऑफ परसेंटेज जो है उससे जैसे क्या है कि कम ही इसमें सरिया डलेगा, यानी कि पीटी विल बी लेस देन क्या है, पी लिमिटेड जो हमने जैसे निकाला था उससे जैसे कम ही जैसे इसमें हमने रीइंफोर्समेंट जैसे डालनी है, तभी इसका नाम जैसे अंडर रीइंफोर्स्ड बीम जैसे कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे जो इसमें जो एक्स यू अपॉन डी है, भाई डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जैसे जो आप निकालते हैं, तो वो जैसे क्या होगी, लेस देन एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी से जैसे क्या है कि कम होगी हमेशा। भाई एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी जो निकालेंगे हम, सी इक्वल टू टी की वैल्यू जैसे जो करके जैसे हम निकालते हैं, ठीक है, वो एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी से लेस ही होगी। ठीक है, और इसके अलावा जैसे क्या है कि उसका जो स्ट्रेन डायग्राम है वो इस टाइप से बनेगा। पहले तो हम वैसा ही जैसे क्या है कि हमने स्ट्रेन डायग्राम बनाया है जैसा कि ब्लास्ट बीम के लिए बनाया था एज इट इज। ठीक है, यानी कि इधर जो जैसे स्ट्रेन है 0.0035 है, ये ब्लास्ट बीम का ही जैसे क्या है कि आपका स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, और इधर जैसे वैल्यू है 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002। तो इसमें जो बीम है आपका अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है। ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है तो पहले किस में फेल होगा, भाई सरिये कम डालने, अंडर मीन सरिये कम डाल, सरिये के कारण फेल होगा, यानी कि जो लिमिटिंग जो स्ट्रेन है, ठीक है, वो किस में आएगा, ये सरियों में जैसे आएगा। भाई मैक्सिमम स्ट्रेन, लिमिटिंग स्ट्रेन जो हमारा किस में आएगा, वो सरियों में, रीइंफोर्समेंट में जो जैसे आपका लिमिटिंग स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेन में ये तो हम कह ही सकते हैं कि भाई अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है तो उसमें जो क्या है कि रीइंफोर्समेंट तो लिमिटिंग स्ट्रेन जैसे डेवलप हो ही जाएगा, परंतु जैसे कंक्रीट जो है, ठीक है, उसमें 0.0035 के बराबर स्ट्रेन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो हम जैसे अभी डिस्कस करेंगे। आपने देखा अंडर रीइंफोर्स्ड बीम में एक्सयू मैक्सिमम अपॉन डी, एक्सयू मैक्सिमम अपॉन डी से कम है, यानी कि ये आपका एक्सयू मैक्सिमम है, ये एक्सयू मैक्सिमम है यहां से यहां तक। एक्सयू मैक्सिमम ब्लास्ट बीम की जैसे डेप्थ वो क्या कहलाती है, एक्सयू मैक्सिमम कहलाती है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ। ठीक है, तो इतनी ही जैसे ये है। ठीक है, पर ये तो है ब्लास्ट बीम की, ये डायग्राम ब्लास्ट बीम के लिए है। ठीक है, अब जैसे जो अंडर रीइंफोर्स्ड बीम के लिए आप जैसे बना रहे हैं तो उसमें जो एक्सयू मैक्सिमम अपॉन डी जो है वो एक्सयू मैक्सिमम अपॉन डी से कम है। ठीक है, यानी कि ये जैसे मान लीजिए इसकी अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, जब ये अंडर रीइंफोर्स्ड बीम बन गया तो इसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भाई इस एक्सयू मैक्सिमम से कम है। तो एक जैसे हमने ये एक्सयू मैक्सिमम एक्सयू अपॉन डी है, ये यहां से यहां तक,
कम है तो दैट मीन्स न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ जैसे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ये वाली है, ठीक है। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस जो अंडर इनपोर्ट बीम में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि एक्सियो मैक्सिमम अपॉन डी इससे कम है, ठीक है। अब यहाँ ये वाला जो स्ट्रेन है, लिमिटिंग स्ट्रेन, ये तो जैसे डेवलप हो जाता है अंडर इनपोर्ट बीम में, तो हम कह सकते हैं इसको जैसे मिला देंगे न्यूट्रल एक्सिस से, हमने इसको मिला दिया भाई, इतना तो यहाँ तो जैसे है, ठीक है, परंतु अब इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। कंक्रीट में जो स्ट्रेन है वो केवल इतना ही डेवलप हो पाया, इससे ज्यादा स्ट्रेन नहीं डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे हमारा जो स्ट्रेन इतना 0.0035 तक हो सकता था, परंतु यहाँ पर जैसे हमारा जो स्ट्रेन जैसे डेवलप हुआ वो कितना है, 0.0035 से कम है, ठीक है। ये जो जैसे स्ट्रेन है, जिस टाइम यहाँ पर जैसे लिमिटिंग स्ट्रेन जैसे डेवलप होगा, वहां पर उस टाइम यहाँ पर केवल इतना ही स्ट्रेन डेवलप होगा, जो कि लेस देन ये लिमिटिंग स्ट्रेन है, 0.0035 से कम है, ठीक है। तो हम जैसे इसको दिखा सकते हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो एक्सियो मैक्सिमम अपॉन डी, और ये जैसे आपका एक्सियो मैक्सिमम अपॉन डी है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू इससे कम जैसे होती है, ये जैसे आपकी हम कह सकते हैं अंडर इनफोर्स्ड बीम की जैसे खासियत है, ठीक है। अंडर इनफोर्स्ड बीम मींस जैसे जो बीम है आपका किस पे कोलैप्स पहले होगा, रीइंफोर्समेंट में, कंक्रीट में नहीं, क्योंकि सरिया हमने कम डाले तो कंक्रीट में जैसे फेल होगा। तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जैसे वो फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें जैसे क्या है कि Fy यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जैसे इन्वॉल्व है, ये वाला नहीं जिसमें FCK है, ठीक है। तो हम जैसे इस फार्मूले को रखेंगे और उसमें जैसे एक्सियो मैक्सिमम की बजाय एक्सियो अपॉन डी रखेंगे, ठीक है। तो हमारे जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अंडर इनफोर्स्ड बीम होगा, दैट विल बी mu इज इक्वल टू, ये जैसे जो है 0.87 Fy इंटू AST इंटू D इंटू 1 माइनस 0.42 XU मैक्सिमम अपॉन XU अपॉन D, ठीक है। तो ये जैसे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, ठीक है, इन केस ऑफ अंडर इनफोर्स्ड बीम, ठीक है। तो इसको आप जैसे ध्यान रख सकते हैं, डायग्राम आपका इस टाइप से बनेगा, वो भी आप जैसे ध्यान रख सकते हैं। और साथ में जैसे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बीम हमारी जो प्रायोरिटी है हमेशा बीम को अंडर रीइंफोर्स्ड जैसे डिजाइन करने की होती है, ठीक है। हमेशा हमारी प्रायोरिटी होगी बीम को हमेशा अंडर रीइंफोर्स्ड बीम जैसे प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि अंडर रीइंफोर्स्ड बीम हमेशा किस में फेल होगा, स्टील में फेल होगा, पहले स्टील फेल होगी। और स्टील की जैसे जो फेल्योर है, जब जैसे कोई भी जैसे मकान या जैसे स्ट्रक्चर भाई स्टील के कारण फेल होगा, स्टील में पहले फेल होगा, ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे कोलैप्स होगा, ठीक है। उसमें जैसे जो है कोलैप्स वो धीरे धीरे आपको वार्निंग मिलेगी, ठीक है, एकदम कोलैप्स नहीं होगा। पर जैसे कंक्रीट के कारण जैसे मतलब फेल होगा, यदि कंक्रीट के अंदर जैसे लिमिटिंग स्ट्रेन आ गया, दैट मींस वो कंक्रीट में फेल होगा। और वो जैसे अचानक बीम ये जैसे आपकी जो बिल्डिंग है वो अचानक जैसे कोलैप्स होगी, ठीक है। तो हमें जैसे वो अचानक कोलैप्स को अवॉइड करने के लिए बीम का हमेशा अंडर रीइंफोर्स्ड बीम ही जैसे क्या है कि डिजाइन करना चाहिए। ब्लैंच बीम में भी जैसे क्या है कि एक साथ ही जिस टाइम जैसे इधर कोलैप्स होना शुरू करेगी बिल्डिंग, इधर भी जैसे लिमिटिंग स्ट्रेन जैसे वो आ जाएगा, ठीक है, एक साथ ही, ठीक है। तो वो भी जैसे हमें केस अवॉइड ही करना चाहिए, हमेशा बीम को अंडर रीइंफोर्स्ड बीम ही जैसे क्या है कि डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी जैसे आपकी संभावना जैसे बनती है, अगर ब्लैंच बीम भी है तब भी संभावना बनती है, जिस टाइम यहाँ पर जैसे वो इसका जैसे वो कोलैप्स होना शुरू होगा, उस टाइम आपकी कंक्रीट भी शुरू कर देगी, तो वो भी जैसे क्या है कि थोड़ा हमें डर रहता है, ठीक है, उसमें ब्लैंच बीम में भी। हालांकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो जैसे क्या है कि मैक्सिमम है ब्लैंच बीम में, परंतु जैसे क्या है कि
इस केस में जो लिमिटिंग स्ट्रेन है जिस टाइम यहाँ पर है उसी टाइम जैसे यहाँ पर भी है, तो डर जैसे उसमें रहता है, हमें वहाँ पे जैसे अचानक कोलैप्स होने का डर है, ठीक है, तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। बीम का हमेशा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एज अंडर इन्फोर्स्ड बीम जैसे क्या है कि डिजाइन करें, ठीक है। तो ये है आपका अंडर रिइंफोर्स्ड बीम। अब नेक्स्ट है जैसे आपका ओवर रिइंफोर्स्ड बीम। तो ओवर रिइंफोर्स्ड बीम का भी जैसे स्ट्रेन डायग्राम हम जैसे बनाएंगे, मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, वह जैसे आपका हो जाएगा। तो ओवर रिइंफोर्स्ड बीम में जैसे क्या खासियत होती है, एक तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ स्टील है, ठीक है, वो हमेशा जैसे क्या है कि उसकी परसेंटेज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ परसेंटेज जो है उससे भी जैसे क्या है कि ज़्यादा होगी, उससे भी आपने ज़्यादा सरिये जैसे डाले होंगे, तभी वो जैसे क्या है कि आपका वो ओवर रिइंफोर्स्ड बीम होगा, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू वाली यानी कि जो ब्लैंच बीम में जो आपने सरिया डाला था उससे भी ज़्यादा यदि आप सरिया डालते हैं तब जैसे क्या है कि वो ओवर रिइंफोर्स्ड बीम है, ठीक है। उसकी जैसे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU अपॉन D है, ठीक है, वो हमेशा XU मैक्सिमम अपॉन D से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इससे भी ज़्यादा जैसे कहेंगे हम वो कह सकते हैं कि उसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी होगी, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो ठीक है। फिर उसके पश्चात जैसे हम अब स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। XU अपॉन D क्या है, XU मैक्सिमम अपॉन D, यानी कि इस डेप्थ से भी जैसे ज़्यादा जैसे क्या है कि आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो वो हम जैसे इस डायग्राम में भी देखेंगे। तो इसमें ओवर रिइंफोर्स्ड बीम है, तो ओवर रिइंफोर्स्ड बीम है तो सरी तो आपने ज़्यादा डाल दिए, तो फेल किस में होगा, पहले कंक्रीट में फेल होगा। कंक्रीट में जैसे आपका लिमिटिंग स्ट्रेन जैसे आपका वो पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि पहले तो हम ब्लैंच बीम वाला ही जैसे डायग्राम बना लेते हैं। भाई बीम मान लीजिए आपका ब्लैंच बीम है, तो डायग्राम वही पहले वाला ही जैसे आपका बन जाएगा। ये तो एज ब्लैंच बीम जैसे आपका डायग्राम है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि एज ओवर रिइंफोर्स्ड बीम बनाना है। ओवर रिइंफोर्स्ड बीम बनाना है तो दैट मीन्स एक तो उसमें जो लिमिटिंग स्ट्रेन है वो 0.0035 वो होगा ही होगा, वो पूरी तरह जैसे डेवलप होगा। भाई हमारा कंक्रीट इसमें वो जैसे क्या है कि कोलैप्स होगी, ठीक है। तो इसमें लिमिटिंग स्ट्रेन जैसे आपका डेवलप हो ही जाएगा, ठीक है। तो उस स्टेज पर आपकी इस केस में आपने देखा XU मैक्सिमम, ये XU अपॉन D यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो XU मैक्सिमम अपॉन D से भी ज्यादा है। ये तो है XU मैक्सिमम अपॉन D, यहाँ से यहाँ तक XU मैक्सिमम अपॉन D, ठीक है, इससे भी ज्यादा है। ये XU मैक्सिमम अपॉन D से भी ज्यादा है। ठीक है, ये आपका है ही ग्रेटर देन XU मैक्सिमम कह सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो अब ये जैसे न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ये है। हमें यहाँ तो पता है भाई लिमिटिंग स्ट्रेन जैसे कितना है और यहाँ कितना है वो जैसे हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, भाई न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ से इसको न्यूट्रल एक्सिस से इसको मिला दें।
ठीक है। तो यहाँ जिस टाइम यहाँ पर लिमिटिंग स्ट्रेन जैसा होगा, यहाँ जैसे जो लिमिटिंग यहाँ जो स्ट्रेन होगा वो इस लिमिटिंग स्ट्रेन से कम ही होगा। भाई ये तो हमें पता है, ये तो पता है कितना है, इतना ही है 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002, ये तो इतना है। परंतु यहाँ पर जो वैल्यू है स्ट्रेन की एप्सिलॉन, जैसे क्या है कि स्ट्रेन जो है इन स्टील वो क्या है कि लेस देन एप्सिलॉन SU होगा। SU ये जैसे लिमिटिंग, जैसे हम बोल देते हैं इसको लिमिटिंग स्ट्रेन से जैसे क्या है कि कम ही जैसे आपका है। तो ये जो स्ट्रेन है वो इस स्ट्रेन से कम है, ठीक है, लेस देन जो जैसे स्ट्रेन इन स्टील, लिमिटिंग स्ट्रेन इन स्टील, ठीक है, उससे कम ही जैसे आपकी ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, भाई आपका ओवर इन पोस्ट बीम है तो इसका मोमेंट ऑफ, भाई ये फेल किस में होगा, भाई आपका ओवर इन सनी तो पूरे डालना है, इसमें तो फेल होना नहीं, कंक्रीट में ही फेल होगा। तो कंक्रीट वाला जैसे जो फार्मूला जिसमें हमने FCK जैसे इन्वॉल्व किया है वो वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि ये वाला फार्मूला ही जैसे क्या है कि हम उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है, एज इट इज जैसे क्या है कि इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसमें भाई ये जो XU अपॉन D की वैल्यू जैसे ना रख करके हम XU मैक्सिमम अपॉन D की वैल्यू जैसे क्या है कि इसमें रखेंगे, ठीक है। भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भाई ब्लैंक बीम से ज़्यादा नहीं होगा किसी भी हालात में, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो XU मैक्सिमम अपॉन D ही जैसे क्या है कि उसी के बराबर जैसे क्या है कि हम इसको रखेंगे, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0.36 FCK इंटू XU मैक्सिमम अपॉन D इंटू 1 माइनस 0.42 XU मैक्सिमम अपॉन D इंटू BD स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई BD स्क्वायर ही जैसे क्या है कि इसमें हम रखेंगे, ठीक है। ये वही फार्मूला है जो जैसे आपका ये सेम फार्मूला है, ठीक है। इसमें XU मैक्सिमम अपॉन D जैसे रखा है हमने, भाई XU ना रख करके XU अपॉन D है। भाई इसमें भी, इसमें जैसे केवल अंडर इन पोस्ट बीम में ही जैसे हमने ये XU अपॉन D रखा है, बाकी चाहे इसमें चाहे जैसे आपका इसमें दोनों में XU मैक्सिमम अपॉन D जैसे हमने फार्मूले में रखा है, ठीक है। इसमें जैसे हम हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये वाला जैसे फार्मूला होगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील PU लिमिटेड से ज़्यादा जैसे है और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी जैसे क्या है कि इससे ज़्यादा है। तो इनको जैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यदि आपसे पूछा जाए कि भी एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ बीम्स, ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड लाइक दिस, ठीक है, ओके।